हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपको आज हम बताने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कल मैंने बताया था आप लोगों को कि सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 1 पे सिस्टम होता है, दूसरे नंबर पे यूटिलिटी। ऐसे कर दे रहे हैं। एप्लीकेशन और जनरल पर्पज, ये 4 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। इन 4 टाइप के सॉफ्टवेयर में सबसे पहला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बारे में आप लोगों को बताया था, कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं की निगरानी रखता है और कंप्यूटर के सारे भागों को संचालित करने में भी सहायक होता है। इसी का पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको शॉर्ट में ओएस के नाम से आप लोगों जानते होंगे, मोबाइल में भी लिखा है था ओएस। ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को ऑपरेट करने की प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। कंप्यूटर के समस्त भागों की निगरानी भी रखता है। स्वयं के कार्यों को करने के साथ साथ कंप्यूटर के समस्त भागों की निगरानी रखता है। इसके द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भागों की क्रियाओं को नियंत्रित भी किया जाता है। सॉफ्टवेयर जैसे कार्य करते हैं उनको भी नियंत्रित करता है और हार्डवेयर को क्या काम कितने समय कैसे करना है यह भी नियंत्रित करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर कार्य ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ऑपरेट करने की प्रणाली नहीं होगी, तब तक कंप्यूटर कार्य नहीं कर पाएगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे उसी तरीके से काम करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 100 फीट लंबे, 10 फीट ऊंचाई के, 30 टन वजन के, और एक काम जो काम आज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है उसको 100 व्यक्ति करते थे, तब जाकर के कंप्यूटर यूजर के प्रयोग करने लायक बनता था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग से एक व्यक्ति एक कंप्यूटर को प्रयोग करने लगा और ऑपरेट करने की प्रणाली का प्रयोग करने से कंप्यूटर की पहुंच सामान्य व्यक्ति के पास तक पहुंच गई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत से लेकर के आज तक बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। इनकी कार्य क्षमता के आधार पर, उनकी उपयोगिता के आधार पर इनमें परिवर्तन किए गए लगातार, और आरंभ से लेकर आज तक बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। प्रयोगकर्ता द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन हार्डवेयर या उन सॉफ्टवेयर को निर्देशित करता है कि कैसे आपको कार्य करना है, यानी पूरी क्रिया पर निगरानी रखता है। कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रियान्वित हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रियान्वित होते ही जो भी हमें काम निर्देश देना होता है हम देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम संबंधित को निर्देशित करते हुए कार्य कराता है। ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण है। ये स्वयं की कंप्यूटर के समस्त भागों की निगरानी भी रखता है और अपने स्वयं के कार्यों को भी करता है। आरंभ से लेकर आज तक बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, ये मैंने आप लोगों को बताया। और शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना वो MS-DOS। इसका फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद PC-DOS, इसी क्रम में आगे बढ़ता चला गया, विंडो वर्जन आ गया, विंडो 95, विंडो 97, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो XP का 1 वर्जन बना, XP2, XP3। इसके बाद इसी समय विस्टा भी बना, एक विस्टा हो गया, लाइनक्स हो गया। इसके बाद विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। इस प्रकार से तमाम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आरंभ से लेकर आज तक बनाए गए।
ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को ऑपरेट करने का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में रक्त की तरीके सहायक होते हैं। जैसे हमारे शरीर में, पूरे शरीर में खून रक्त दौड़ता है, उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को निगरानी रखने के लिए कंप्यूटर के समस्त पार्ट तक पहुंच होती है उसकी। जो भी उपकरण कंप्यूटर से जोड़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसको नियंत्रित करता है। जो भी उसमें हम सॉफ्टवेयर डालते हैं उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली बदलती रहती है। जैसे आप MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल काम करेंगे, तो यानी जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, तो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी काम हमको करना होता है वो हम निर्देशों के आधार पर काम करते हैं। आज हम व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट के आधार पर काम करते हैं, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट पर काम करता है, यानी जो हमें दिख रहा है हम उस पर क्लिक कर देंगे वो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन MS-DOS में ऐसा नहीं था। MS-DOS में जो भी काम हमको करना होता था उसके लिए हमें निर्देश देने पड़ते थे, कमांड लिखने पड़ते थे, कमांड के आधार पर वो कंप्यूटर कार्य करता था। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ MS-DOS सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो चैप्टर है MS-DOS, इस चैप्टर्स को मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। और इसकी आवश्यकता क्या होगी कि जब हम इसको लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी का मतलब पाथ कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। पाथ अगर आपको समझ में आ गया तो चाहे जिस प्रकार का कंप्यूटर हो, चाहे जिस प्रकार का लैपटॉप हो, चाहे जिस प्रकार का मोबाइल हो, आप अपने फाइलों को अच्छी से सहेज करके रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनको आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। तो आइए चलते हैं MS-DOS। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला वर्जन जो बना माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का 1.0 बना, MS-DOS 1.0। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS 1.0 बना। इसे माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने बनाया। MS-DOS केवल और केवल निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। निर्देशों को हम कहते हैं कमांड्स याद करने पड़ते हैं और जो भी कार्य करना होता है कमांड्स के आधार पर हम करते हैं। MS-DOS इन कमांड्स को, यानी कमांड्स लिख लीजिए, कमांड्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इंटरनल कमांड, नंबर 2 एक्सटर्नल कमांड। ये दो टाइप के कमांड होते हैं। इंटरनल का मतलब आंतरिक निर्देश और एक्सटर्नल का मतलब बाह्य निर्देश। कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी में कार्य करने के लिए जिन कमांड्स का प्रयोग करते हैं वो इंटरनल कमांड्स कहलाते हैं। और कंप्यूटर की बाह्य मेमोरी के लिए, जैसे हार्ड डिस्क हो गया या पेन ड्राइव हो गया, उनके लिए, या CD ड्राइव हो गया, उनके लिए कार्य करेंगे तो बाह्य निर्देश के माध्यम से कार्य करेंगे। कैसे काम करते हैं आइए देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया, इंटरनल कमांड कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी के लिए कार्य करते हैं और एक्सटर्नल कमांड कंप्यूटर की बाह्य मेमोरी के लिए कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? इंटरनल कमांड से एग्जांपल्स में कुछ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। MD बाह्य निर्देश में X कॉपी। इस प्रकार के बहुत सारे कमांड्स हमको याद करने पड़ेंगे MS-DOS में काम करने के लिए। कमांड्स को कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके लिए आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे मुख्य होता है इसमें एक कमांड प्रॉम्प्ट, ऐसा प्रॉम्प्ट जहां पर हम निर्देशों को लिख सकें और उन निर्देशों को कंप्यूटर समझ सके। कमांड प्रॉम्प्ट को हम C प्रॉम्प्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रॉम्प्ट होता है C:/ और ये टैब, इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट या C प्रॉम्प्ट। यदि इसकी जगह पर D लिखते हैं यहाँ पर
तो कमांड प्रॉम्प्ट या फिर इसको डी प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं। यदि हम ई लिखते हैं तो इसको हम ई प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, जब आगे हम विंडो चैप्टर से बताएंगे तो वहां पर ये समझ में आएगा सी डी ई क्या होते हैं। अभी फिलहाल हम लोग लेकर के चलेंगे सी प्रॉम्प्ट। तो सी प्रॉम्प्ट एक ऐसा स्थान होगा हमारा जहां पर हम निर्देशों को देंगे, निर्देशों को लिखेंगे, निर्देशों को टाइप करेंगे, निर्देशों से कार्य कराएंगे। तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS ओपन करना होगा। जब शुरुआत हुई कंप्यूटर की तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाया गया तो कंप्यूटर ऑन होते ही कमांड का प्रॉम्प्ट यानी सी प्रॉम्प्ट हमको प्राप्त हो जाता था, और जो भी निर्देश देना होता था सी प्रॉम्प्ट में डायरेक्ट यहाँ पर लिख करके हम निर्देश दे देते थे। यहाँ तक कि हमें आज हम टाइम देखना होता है, कंप्यूटर के कॉर्नर पर राइट साइड में बॉटम की ओर आपको टाइम दिख जाता है, डेट दिख जाता है। लेकिन जब केवल और केवल MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था तो आपको टाइम और डेट देखने के लिए भी कमांड देना पड़ता था, ऐसे नहीं दिखता। तो यहाँ पर सी प्रॉम्प्ट तक कैसे पहुँचेंगे, ये कहाँ पर होता है कंप्यूटर में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आज MS-DOS को बेस को लेकर के तमाम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, लेकिन MS-DOS की जो शुरुआत है इसलिए हर कंप्यूटर में MS-DOS आपको लगभग मिलेगा। कैसे शुरुआत होती है, इसकी कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, इसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, फिर है प्रोग्राम, फिर है एसेसरीज, एसेसरीज के बाद कमांड प्रॉम्प्ट। इस प्रकार से कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाए। इसका दूसरा तरीका, विंडो बटन के साथ में आप R दबाएंगे और यहां पर टाइप करेंगे CMD, कैपिटल या स्मॉल किसी भी तरीके से, और जैसे ही इंटर करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा मैं विंडो आपको बना करके दिखा रहा हूं। इस तरीके से स्क्रीन प्राप्त होगी। जब MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत हुई थी तो इस तरीके से ना खोल करके डायरेक्ट उसमें ऑप्शन आता था आप किस मोड पे, विंडो के साथ में जब MS-DOS शुरुआत हुई तो उसमें आता था आप किस मोड पे खोलना चाहते हैं, विंडो मोड पर या DOS मोड पर। तो शुरुआत में ही हमें सेलेक्ट करना होता था DOS मोड पे जाना चाहते हैं या विंडो मोड में जाना चाहते हैं। अगर DOS मोड करते थे तो सीधे सारा स्क्रीन बंद होकर के DOS मोड पे खुल जाता था। यहाँ पर आपको क्लोज बटन मिलेगा, रिस्टोर बटन मिलेगा, मिनिमाइज बटन मिलेगा, और यहाँ पर ऐसे C:/ इसको हम बोलते हैं सी प्रॉम्प्ट या कमांड प्रॉम्प्ट, ये प्राप्त हो गया। इसके आगे कर्सर होता है, इसको बैक स्पेस से मिटाने पर मिटता नहीं है, ये फिक्स होता है। अब हमें जो भी निर्देश देना होता है यहीं पर आगे लिखते हैं, उनके नियमों के आधार पर लिखते हैं और वो निर्देश कार्य करने लगता है। चलिए अब देखते हैं कमांड्स के जो निर्देश देते हैं, निर्देश लिखते हैं, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैसे उसके कंप्यूटर के निर्देशों को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका होता है, हम यहाँ पर हेडिंग लिखे दे रहे हैं, कमांड के प्रारूप का वर्गीकरण। प्रारूप इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर समझ में आ जाए कि कमांड्स को दो ही भागों में बांटा गया है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। उसके तमाम सारे पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कमांड्स को जब हम लिखते हैं तो उसका प्रारूप क्या होना चाहिए वो यहाँ पर समझाने जा रहे हैं आपको। पहला पार्ट होता है कमांड नेम, दूसरा होता है पैरामीटर, और तीसरा होता है स्विच। कमांड नेम सबसे पहला भाग। कमांड नेम वह भाग जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कंप्यूटर को क्या कौन सी क्रिया करनी है। जैसे हम आपसे बोले पानी ले आओ, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, ले करके आना, और क्या ले करके आना है, पानी। तो ले करके आना जो है वो हमारा कमांड नेम है। ये ले करके आना है, क्या लाना है, पानी। तो पानी हमारा कर्म हो गया यहाँ पर। तो ले करके आना के लिए यहाँ पर कमांड नेम का प्रयोग करते हैं। कमांड नेम ऐसा भाग
कमांड का वह भाग जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि कंप्यूटर को कौन सी क्रिया करनी है। एग्जाम्पल मैं कमांड नेम का एग्जाम्पल अभी लिख रहा हूं, सी प्रॉम्प्ट, ये हमेशा चलेगा साथ में, सी प्रॉम्प्ट md स्पेस abc। ये तो यहां पर हम ये जो लिख रहे हैं सी प्रॉम्प्ट, ये फिक्स होता है। md हमने लिखा, md कमांड का एक प्रकार है, यानी इसके द्वारा कुछ कार्य करते हैं। क्या करते हैं आगे बताएंगे। स्पेस, इसको यहाँ पर टाइप नहीं करना है, इसका मतलब है स्पेस बटन को एक बार प्रेस करना है। और इस ब्रैकेट से के कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा गया वो टाइप करना है। और हमने इंटर सिंबल बनाया, इसका मतलब ये सिंबल नहीं बनाना है, इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही ये करेंगे तो प्रक्रिया हो जाएगी। अब हमें समझना है कि ये इसमें कमांड नेम कौन सा है। ये है हमारा कमांड नेम। ये कमांड नेम हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कमांड नेम मतलब हमें क्या करना है। एमडी मतलब होता है डायरेक्टरी को बनाना, डायरेक्टरी बनाना है। किस नाम से बनानी है, क्या नाम देना है उसको, एबीसी। तो एमडी हो गया हमारा कमांड नेम और एबीसी हमारा आगे बताएंगे क्या होता है। देखिए यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं एमडी। हमने अभी बताया था कि पानी लेकर के आओ, पानी ले आओ, तो ले करके आना यानी एमडी हमारा हो गया कमांड नेम। अब क्या लाना है, पानी। ऐसे ही डायरेक्टरी क्या बनानी है, एबीसी। तो एबीसी क्या हो गया, पैरामीटर। ये दो हो गए, कमांड नेम और पैरामीटर। अब स्विच क्या है, कुछ निर्देशों को एक नया रूप, नया मोड प्रदान करने के लिए स्विच का प्रयोग करते हैं। जैसे एक हमारा कमांड होता है dir, इसका काम होता है कंप्यूटर की समस्त डायरेक्टरियों को प्रदर्शित करना। लेकिन अगर हम इसको स्विच लगा दें, इसमें ये /p जो हो गया ये स्विच हो गया, इसका भी काम है डायरेक्टरी को दिखाना। लेकिन p का मतलब हो गया पेज वाइज डायरेक्टरी को दिखाना। ये डायरेक्टरी को पेज वाइज दिखाना हो गया dir/p, यानी स्विच हो गया by p। तो ये समझ में आ गया कमांड नेम जो कार्य हमको करना है, किसके लिए करना है, वो पैरामीटर। और अगर कमांड्स को नया रूप प्रदान कर दिया जाए तो वो हो गया स्विच। ये आपके प्रारूप के वर्गीकरण हो गए।